Hey my cuties, welcome and welcome back to my channel and welcome to yet another study vlog. So आज का दिन था 7th of April और इस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। As you guys can see, मैं सुबह के 6 बजे उठ गई थी और ही सबसे पहले मैंने किया ब्रश और जो मेरा बेसिक सा स्किन केयर होता है जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। देन आई हैड दिस ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रिक सीड वाटर। सच बताओ ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर स्किन, हेयर एंड एवरीथिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो मैं इसको लेना स्टार्ट किया है। देन आई डिड माई एज यूजल थिंग, इस डेस्क को क्लीन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डेस्क को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठ पाऊँगी बिकॉज इट्स माई हैबिट। जब तक मेरा प्लेस क्लीन नहीं रहता तब तक मैं फोकस्ड होकर पढ़ ही नहीं पाती हूँ। सो लेट जस्ट क्विकली क्लीन दिस अप। फाइनली आफ्टर क्लीनिंग माई डेस्क मैं फाइनली बैठ गई थी पढ़ने और आज मुझे स्कूल भी जाना था। तो हियर आई वॉज डूइंग माई फिजिक्स का रिवीजन एज आई सेड अर्लियर दैट आई हैव टेकन अ चैलेंज ऑफ कंप्लीटिंग माई 11th syllabus within this month. So here I was doing chapter units and measurements and I have also done the mathematical tools wala chapter. First to basic chapter now I have completed. So guys, it was my goal to complete 2 hours of physics revision, but unfortunately I can only do for 1 hour. So now I have decided to take my Arjuna NEET modules to स्कूल, तो कि जितना भी चैप्टर्स का जो पार्ट बाकी है उसको मैं स्कूल पे ही कंप्लीट कर लूँ ड्यूरिंग ऑल द फ्री पीरियड्स और वट एवर टाइम आई गेट। सो गाइज आई एम ऑल रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल और अभी मैं जल्दी जल्दी से मेरा बैग पैक करूँगी बिकॉज मैंने अभी तक अपना बैग नहीं पैक किया है। एंड तो मैं स्कूल में तो फ़ोन लेके नहीं जा सकती, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद स्कूल से आने के बाद। गाइज गेस वॉट, लिटरली आई हैव केम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 PM और आज से ही मेरा क्लासेस स्टार्ट हो रहा था लक्ष्य बैच का। टुडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय लक्ष्य बैच क्लास और आज ही मैं आई थी 4 PM पे। जनरली मैं 3:30 तक घर आ जाती थी और आज इतना लेट हुआ ना मुझे घर आने में। एंड मैं जस्ट घर आई क्विकली गॉट चेंज और मैं जस्ट बैठ गई। और लकीली तो आज फर्स्ट क्लास था तो इंट्रोडक्शन जो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। रुपेश सर हमें बहुत कुछ समझा रहे थे अबाउट ऑल द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी जो कि हमें मेंटेन करके रखना है, विच इज़ ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लकीली मेरा कुछ मिस आउट नहीं हुआ एंड मैं जल्दी आके बैठ गई थी अपना लेक्चर अटेंड करने। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस वाले क्लास में। तो मैंने बस नोट्स टेकिंग वाला पार्ट को ही रिकॉर्ड किया है बिकॉज माई कॉपी वॉज लुकिंग थोड़ा सा गुड एंड आई वॉज ड्राइंग दिस फ्लावर थिंग जो कि कल की क्लास में सर ने करवाए थे, तो विच वॉज लुकिंग गुड। तो मैंने बस उसको ही थोड़ा सा कैप्चर किया टू शो यू गाइज। तो गाइस अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट वाला क्लास और मैं सच बताऊँ तो ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी जितना ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाई उतना रिकॉर्ड किया है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड क्लास अच्छे से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ, तो क्योंकि थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक है तो सेटअप करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार सेटअप करके उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो मिलते हैं सेकेंड क्लास में। और गाइस अगर मैं बात करूँ मेरी एक्सपीरियंस की, तो मेरा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस वॉज टू गुड क्योंकि बॉटनी में रुपेश सर का क्लास था एंड वी ऑल नो रुपेश सर कैसे पढ़ाते हैं। एंड मैं 11th में भी रुपेश सर से ही पढ़ी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब आप 1 साल से लगातार एक ही टीचर से पढ़ते हो तो उनके साथ आपका एक कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। वैसा ही मेरे लिए कुछ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि मुझे नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई एंड इट वॉज क्वाइट ईजी पीजी फॉर मी टू मेक नोट्स एंड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बिकॉज सर के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन एकदम मस्त है। सो नाउ इट वॉज टाइम फॉर आवर OG सुधांशु सर्स फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव सुधांशु सर्स टीचिंग, लाइक आई एम अ फैन ऑफ हिज टीचिंग। फाइनली हमारे सारे के सारे क्लासेस
क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं. नाउ व्हाट आई विल डू इज सॉल्विंग डीपीपीज, क्योंकि डीपीपी सॉल्व करना मैंने 11th में बहुत कम कर दिया था, लाइक लास्ट के दिनों में. बट फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स आई हैव डिसाइडेड कि मैं रेगुलर बेसिस में डीपीपी सॉल्व करूंगी, विच इज अ मस्ट वर्क इंक्लूडिंग रेगुलर क्लासेस. ये दोनों काम मुझे करके ही सोने हैं 12 बजे तक. तो अभी मैं डीपीपी सॉल्व करूंगी, उसके बाद और भी बहुत सारा काम है जो कि मुझे करना है, लाइक एनसीईआरटी रीडिंग एंड द रिविजन ऑफ द क्लास. तो अभी मैं डीपीपी सॉल्व करूंगी. बट गाइस, मैंने अभी डीपीपी सेक्शन चेक किया एंड गेस व्हाट, हमारे कोई भी डीपीपी नहीं है, ना तो बॉटनी में है ना तो केमिस्ट्री में है. तो वी डोंट हैव एनी डीपीपी फॉर टुडे. तो अभी मुझे रिविजन पे ही फोकस करना पड़ेगा. अभी मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूंगी, उसके बाद ही रिविजन. एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक अराउंड 9:51 आई सिट डाउन टू कंप्लीट माई रिविजन बिकॉज रिविजन इज मस्ट. तो आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी रिविजन. बस 2 ही पेज पढ़ने थे, तो बायोलॉजी रिविजन, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग. सो दैट हमारा बायोलॉजी का रिविजन इज़ कंप्लीट. अभी हम करेंगे सोल्यूशन वाला जो चैप्टर आज का क्लास का चैप्टर था, तो उसको रिवाइज करेंगे हम. उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं. गाइस, फाइनली मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है. मैंने बॉटनी का भी रिवीजन कर लिया है मल्टीपल्स टाइम्स एंड केमिस्ट्री का भी रिवीजन 3 बार ही किया है. एंड सच बताओ तो फर्स्ट क्लास था, तो ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हुआ था, जितना हुआ था तो जल्दी जल्दी रैप अप कर लिया मैंने, क्योंकि बहुत ही कम ही पढ़ाई हुआ था, तो जल्दी जल्दी हो भी गया मेरा. तो अभी 11 बजने वाले हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे पढ़ना भी होगा. तो अभी मैं सोने जाऊंगी. एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना.